जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक और महत्वपूर्ण इंग्लिश का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कैन का मतलब होता है क्या, सकना। तो मे का मतलब भी होता है सकना ना। और ये दोनों को हम प्रेजेंट के सेंस में यूज करते हैं। पास्ट के सेंस में मे का माइट और कैन का कुड हो जाता है। तो ये कैन का प्रयोग जितना हमने पढ़ा है सिर्फ उतना नहीं है। आज आप जानेंगे कैन का प्रयोग किस लेवल तक होता है, कहां तक होता है। बहुत कुछ नया सीखेंगे आप लोग, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला कैन का यूज होता है रिक्वेस्ट में। किस में बच्चों? रिक्वेस्ट में। कैन का प्रयोग काहे में होता है? रिक्वेस्ट में। मैं सब कुछ बना के लाया हूं, जिससे बना के मतलब सब कुछ बना के मतलब स्लाइड सारी बना के लाया हूं, जिससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। यूज ऑफ कैन। सबसे पहले क्या जानना है हमें कैन के बारे में? चलिए मैं कलर ठीक कर लेता हूं इनको। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए। पहला रिक्वेस्ट के लिए। पहला किसके लिए? मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैक्सिमम जगह यूज करेंगे किसका? मे का। लेकिन देखो, रिक्वेस्ट, कैन आई टेक योर पेन यंगर ब्रदर। क्या छोटे भाई मैं तुमसे पेन ले सकता हूं? तो देखिए, रिक्वेस्ट दो तरीके से होती है। आप अपने से बड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने माता पिता पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप गुरुजनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर बच्चों जो प्रयोग होगा वो मे लगेगा। क्या लगेगा? मे। लेकिन यहां पर कैन लगेगा। मैं पोलाइट रिक्वेस्ट करूंगा, क्या छोटे भाई से बोल दूंगा जैसे मुझे छोटे भाई के कमरे में जाना है, तो क्या मैं वहां मे यूज करूंगा? आप बोलेंगे ना सर, छोटे भाई से रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन पोलाइट होके नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना, जब हमें किसी चीज की परमिशन रिक्वेस्ट करनी हो किसी से, ठीक है, कि रिक्वेस्ट करनी हो, तो यदि वो मुझसे छोटा है तो मैं वहां डेफिनेटली कैन का यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए रिक्वेस्ट में कैन आई टेक योर पेन यंगर ब्रदर। क्या छोटे भाई मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? वो भी बोलेगा जी बिल्कुल ले सकते हैं आप। दूसरा परमिशन, यू कैन गो नाउ। तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, मैंने परमिशन दी किसी को। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, वैसे मैं अपने से बड़े से परमिशन अगर ले रहा हूं तो वहां पर मे का लगेगा। जैसे मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर। अब मैं अपने भाई के रूम पे जा रहा हूं, वो मुझसे छोटा है, तो मैं बोलूंगा कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। अब वहां मेरे सर बैठे हैं, तो क्या मैं बोलूंगा कैन आई कम इन? नहीं, फिर मैं बोलूंगा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आप स्कूल में बोलते भी होंगे मे आई कम इन सर। ठीक है, तो वही है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, संभावना। जैसे मैंने बोला आज बारिश हो सकती है, इट कैन बी रेन टूडे। आज बारिश हो सकती है, होना बी माने होता है, तो इट कैन बी रेन टूडे, इट कैन बी रेन टूडे। ओके, अगला है कैपेसिटी, क्षमता दिखाने के लिए। वी कैन बीट दिस बॉयज, वी कैन बीट दिस बॉयज। हम इन लड़कों को पीट सकते हैं, तो ये मेरी क्या है? कैपेसिटी। इतनी क्षमता है कि हम इन लड़कों को पीट सकते हैं। वैसे मार नहीं करनी ना, ये गलत बात है। वाक्य लिखा हुआ है लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। तो वी कैन बीट दिस बॉयज, मैं इन लड़कों को पीट सकता हूं, तो ये मेरी क्या है? कैपेसिटी। मैं नहीं, हम। ठीक है, अकेले इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना लड़ाई में। तो वी कैन बीट दिस बॉयज, हम इन बच्चों को पीट सकते हैं। एबिलिटी, योग्यता, ये क्षमता थी। अब योग्यता दिखानी है। योग्यता देखो कैसे दिखानी है। आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, मैं इन प्रश्नों को हल कर सकता हूं, मैं इन प्रश्नों को हल कर सकता हूं। तो क्या लिखूंगा मैं? आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस,
आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ये मेरी क्या है, एबिलिटी, योग्यता है कि मैं इन प्रश्नों को हल कर सकता हूं। बोलो बच्चों, बात आई समझ में आ रही है? बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, ऑफर, जब मैं किसी को ऑफर करूं, देखो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, ये ऑफर दे रहा हूं आपको कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। कैन आई हेल्प यू, ठीक है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। फिर पर्पज, उद्देश्य के लिए, जैसे ही वॉक्स फास्ट सो दैट ही कैन कैच द ट्रेन, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य तेज चलने का है, वो तेज क्यों चल रहा है, पर्पज का मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए। ही वॉक्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है या तेज चलता है, क्यों चल रहा है भाई, तेज क्या उद्देश्य है, सो दैट, ताकि, ही कैन कैच द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ सके, तो उसका उद्देश्य क्या है बच्चों, कि वह ट्रेन पकड़ सके, ये उद्देश्य है, ये उसका पर्पज है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे सर कैन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, कैन लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ही वॉक्स फास्ट, ही वॉक फास्ट सो दैट, वह तेज दौड़ता है या तेज चलता है, सो दैट, ताकि ही कैन कैच द ट्रेन। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं पूरे सेंटेंस हिंदी में लिख के लाया हूं, अब एक एक करके इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे साथ में नोट करते चलेंगे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, साथ में नोट करते चलिएगा। मैं 4 भाषाएं सहजता से बोल सकता हूं, मैंने छोटे छोटे सेंटेंस नहीं लिए। वह जा सकता है, ही कैन गो, वह तुम्हें पीट सकता है, ही कैन बीट यू, वह तुम्हें पढ़ा सकता है, ही कैन टीच यू। तो ऐसे सेंटेंस तो बच्चे भी कर लेते हैं, आप थोड़ा बड़े हो गए तो उस लेवल का भी थोड़ा जानने की कोशिश करें, ठीक है, नहीं छोटे भी होंगे सेंटेंस, बड़े भी होंगे, आप इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा कैन का लेके, ठीक है, मैं इतना कह देता हूं। मैं 4 भाषाएं सहजता से बोल सकता हूं, तो मैं की मीनिंग क्या हो गई बच्चों, मैं की मीनिंग क्या हो गई, आई, ठीक है, मैं की मीनिंग क्या हो गई, आई। अब सकना है तो क्या लगा देंगे बच्चों, कैन, आई कैन, बोलो आई कैन। बोलना, स्पीक, आई कैन स्पीक। कितनी भाषाएं, 4, तो 4 लैंग्वेजेस। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, सहजता से, तो विद इक्वल कमांड, विद इक्वल कमांड। आप इसको इजिली भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली बोल दें तब भी ठीक है। तो आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस विद इक्वल कमांड, मैं सहजता से 4 भाषाएं बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस विद इक्वल कमांड। क्या आप यह गाड़ी चला सकते हैं, देखो यहां पर क्या लिखा है, क्या, जब वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाए, जब वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाए तो हम कैन का प्रयोग सबसे पहले करेंगे बच्चों, सबसे पहले मोडाल्स जो भी हो, क्या लिखा होता है तो याद होगा आपको, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो कैन सबसे पहले लिख दिया। अब सर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आप या हो लिखा हो या तुम लिखा हो, मीनिंग क्या हो जाती है, यू, तुम। कैन यू, चलाना, यह गाड़ी, अब गाड़ी चलाना मोटरसाइकिल नहीं, ठीक है, मोटरसाइकिल को ऐसे गाड़ी बोल देते हैं। कैन यू ड्राइव, कैन यू ड्राइव, कैन यू ड्राइव, यह गाड़ी, तो दिस व्हीकल, व्हीकल, तो कैन यू ड्राइव दिस व्हीकल, क्या आप यह गाड़ी चला सकते हैं। वह अपना काम कर सकता है, वह तो ही, फिर सकना तो कैन, ही कैन, करना की मीनिंग डू, अपना काम, ही के साथ अपना की मीनिंग बच्चों हिज, और काम की मीनिंग वर्क, तो ही कैन डू हिज वर्क, ही कैन डू हिज वर्क। तुम यह किताब पढ़ सकते हो, तो तुम की मीनिंग बच्चों यू,
फिर कैन। यू कैन, पढ़ना की मीनिंग बच्चों रीड, यू कैन रीड यह किताब, तो क्या लिख देंगे दिस बुक, तो यू कैन रीड दिस बुक, यू कैन रीड दिस बुक। लास्ट तक बने रहिएगा, अभी तो ये नॉर्मली हैं, लास्ट में पता चलेगा कि नहीं रियल में क्या यूज हुआ है कैन का, ठीक है। तो अभी डरो मत, इस वजह से अभी नहीं करवा रहा हूं। सोनू का भाई तुम्हें पीट सकता है, तो सोनू का भाई सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सोनू का भाई ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे द ब्रदर ऑफ सोनू, द ब्रदर ऑफ सोनू, इसका मतलब है सोनू का भाई, द ब्रदर ऑफ सोनू। पीटना की मीनिंग बच्चों कैन, द ब्रदर ऑफ सोनू कैन, पीटना बीट, द ब्रदर ऑफ सोनू कैन बीट। तुम्हें, तुम्हें का मतलब यू, बोलो समझ में आई बातें, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल आई। सोनू का भाई सब्जेक्ट था, तो द ब्रदर ऑफ सोनू, सोनूज ब्रदर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो एपोस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं आते, कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ नहीं करते, अगर करना पड़ रहा है वहां तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ी बातें हैं याद रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। तीसरा, मेरी बहन एक मधुर गीत गा सकती है, मेरी बहन तो क्या लिख देंगे बच्चों माई सिस्टर, माई सिस्टर, मेरी बहन तो माई सिस्टर। अब इसके बाद सबसे पहले क्या लगा देंगे यहां कैन, तो माई सिस्टर कैन, गाना की मीनिंग बच्चों सिंग, क्या गा सकती है एक मधुर गीत, तो सिंग आ स्वीट सॉन्ग, सिंग आ स्वीट सॉन्ग। बोलो समझ में आई बात, आप बोलेंगे जी सर। माई सिस्टर कैन सिंग आ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है यह बच्चा यहां नहीं खेल सकता, यह बच्चा तो क्या बोलेंगे दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड, यह बच्चा दिस चाइल्ड। फिर यहां क्या लिखेंगे नहीं मीनिंग है, ये भी ध्यान रखना, इसमें नहीं लगा है तो कैन नॉट, ठीक है कैन नॉट, तो दिस चाइल्ड कैन नॉट, खेलना की मीनिंग क्या होती है प्ले, तो दिस चाइल्ड कैन नॉट प्ले। यहां तो यहां क्या लिख देंगे, यहां की मीनिंग क्या हो जाएगी हेयर, हेयर माने बाल, एच ए आई आर, एच ए आर ई हेयर खरगोश, एच ई आई आर और एच ई आर ई, ठीक है। तुम्हें कौन पीट सकता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, कौन पीट सकता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो कौन की मीनिंग बच्चों हो गई हु, फिर इसके बाद सकना की मीनिंग क्या हो जाएगी कैन, हु कैन, पीटना की मीनिंग बच्चों बीट, तुम्हें यू, हु कैन बीट यू, तुम्हें कौन पीट सकता है, हु कैन बीट यू, तुम्हें कौन पीट सकता है, हु कैन बीट यू। समझ में आ रही बातें, चलिए। क्या तुम यह काम कर सकते हो, फिर से देखो क्या आ गया शुरुआत में, और जब शुरुआत में क्या लिखा हो तो सबसे पहले क्या लिख देंगे कैन। देखो मैं इतने ज्यादा सेंटेंस करवा दूंगा कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कोई सेंटेंस बोले आप तुरंत उसका जवाब दे सके, कैन। अब देखो सब्जेक्ट तुम, तो यहां लिख देंगे यू, कैन यू, काम करना, करना का मतलब डू, यह काम तो दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर सकते हो, क्या तुम यह काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर सकते हो, तो कैन यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट, क्या माता जी अब मंदिर जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, तो यहां सबसे पहले क्या लिख देंगे कैन, माता जी तो द मदर, द मदर, तो कैन द मदर, जाना की मीनिंग गो, और गो के बाद हमेशा टू लगाएंगे जब आगे प्लेस दिया हो, तो गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल। अब क्या बचा, अब तो क्या लिख देंगे बच्चों नाउ, क्या लिख देंगे नाउ, तो कैन द मदर गो टू टेम्पल नाउ। चलिए आगे देखिए, सोनम अब वहां नहीं रह सकती है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे सोनम।
अब वहां नहीं रह सकती है, तो कैन नॉट। अब इसको कैन नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे बच्चों? कांट। ये कैन नॉट का संक्षिप्त रूप है ना, शॉर्ट फॉर्म। तो सोनम कैन नॉट, जब ना लिखना हो कैन नॉट तो क्या लिख देंगे? कांट। सोनम कैन नॉट, रहना की मीनिंग बच्चों लिव, तो सोनम कैन नॉट लिव वहां, वहां की मीनिंग देयर। सोनम कैन नॉट लिव देयर, अब तो नाउ। सोनम अब वहां नहीं रह सकती है, सोनम कैन नॉट लिव देयर नाउ। क्या मैं अब अपने गांव वापस जा सकता हूं? ये देखो दोनों क्या से हैं, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? कैन। जब क्या लिखा हो तो मोडाल्स को सबसे पहले, तो कैन, ठीक है। मैं तो आई, कैन आई। जाना गो, फिर टू, कैन आई गो टू। जाना नहीं है, वापस आना है भाई, वापस जा सकता हूं, वापस जाना, वापस आना, मतलब क्या मैं अपने गांव वापस जा सकता हूं, मतलब अपने गांव के लिए बोल रहा, वापस आने के लिए। तो रिटर्न या कम बैक, तो कैन आई कम बैक, कैन आई कम बैक। अपने गांव, टू, आई के साथ अपना मीनिंग माई, और फिर क्या लिख देंगे बच्चों? विलेज। तो ये क्या बन गया? कैन आई कम बैक टू माई विलेज। क्या तुम हिंदी की किताब पढ़ सकते हो? क्या तुम हिंदी की किताब पढ़ सकते हो? तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? कैन। फिर इसके बाद तुम लिखा है तो क्या हो जाएगा? यू। कैन यू, क्या लिख देंगे? कैन यू। पढ़ना की मीनिंग रीड। कैन यू रीड हिंदी की किताब, तो द बुक ऑफ हिंदी, द बुक ऑफ हिंदी। तो कैन यू रीड द बुक ऑफ हिंदी। ये बच्चे यहां नहीं खेल सकते हैं, तो ये बच्चे की मीनिंग क्या हो जाएगी? दीज चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन। कैन नहीं की मीनिंग नॉट, तो दीज चिल्ड्रेन कैन नॉट खेलना, प्ले, दीज चिल्ड्रेन कैन नॉट प्ले यहां, तो क्या लिख देंगे? हेयर। दीज चिल्ड्रेन कैन नॉट प्ले हेयर, दीज चिल्ड्रेन कैन नॉट प्ले हेयर। यह बच्चे यहां नहीं खेल सकते हैं, दीज चिल्ड्रेन कैन नॉट प्ले हेयर। क्या वह लड़की पढ़ लिख सकती है? तो सबसे पहले क्या लिखा है, तो यहां क्या लिख देंगे? कैन। अब वह लड़की पढ़ लिख सकती है, तो कैन वह लड़की की मीनिंग दैट गर्ल, क्या हो जाएगी बच्चों? दैट गर्ल। तो कैन दैट गर्ल, पढ़ना लिखना, कैन दैट गर्ल रीड एंड राइट, ठीक है। तो कैन दैट गर्ल रीड एंड राइट, क्या वह लड़की पढ़ लिख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, इस कमरे में कितने लोग बैठ सकते हैं? ये यहां से थोड़े से अच्छे सेंटेंस, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अलग से। अब बोलेंगे वो तो है नहीं सर, है, सबके पास होता है, ठीक है। इस कमरे में कितने लोग, तो ये प्रश्न क्या है? कितने लोग। तो इसकी सबसे पहले मीनिंग, जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी मीनिंग सबसे पहले कितने लोग, सबसे पहले कितने लोग की मीनिंग क्या लिख देंगे बच्चों? हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। फिर इसके बाद कैन, ठीक है। हाउ मेनी पीपल कैन, बैठना की मीनिंग सिट, हाउ मेनी पीपल कैन सिट, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं। अब क्या बच्चा? इस कमरे में, तो इन दिस रूम, इन दिस
रूम। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन दिस रूम, इस कमरे में कितने लोग बैठ सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन दिस रूम। नेक्स्ट है, तुम लगातार बैठकर कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो। तो कितने घंटे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने घंटे। तो हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे। तो हाउ मेनी आवर्स। अब देखिए क्या बचा, हाउ मेनी आवर्स, फिर क्या लिख देंगे, कैन। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हाउ मेनी आवर्स कैन यू, पढ़ाई तो स्टडी, हाउ मेनी आवर्स कैन यू स्टडी, तुम कितने घंटे पढ़ सकते हो। तो हाउ मेनी आवर्स कैन यू स्टडी। अब क्या बचा, लगातार बैठकर, तो एट स्ट्रेच ये लिख सकते हो, या बैठकर टू सिट, जब दो वर्ब हों तो इन्फिनिटिव से या जिरंड से बनाते हैं। तो यहां टू सिट, दोबारा वर्ब आ गई, एक स्टडी थी एक सिट थी, तो टू सिट कॉन्टिन्यूसली। क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, क्या है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, कैन। क्या लिख देंगे, कैन। देखो मोबाइल का नाम लिया और कॉल आने लगी, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों। ठीक है, तो कट कर दिए कॉल। कैन यू हैव, कैन यू हैव अपना मोबाइल नंबर, तो कैन यू हैव गिव टू योर मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर, कैन यू हैव गिव टू योर मोबाइल नंबर। क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। क्या मैं कुछ समय आपके साथ व्यतीत कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे बच्चों, कैन। कैन मैं तो आई, व्यतीत करना, स्पेंड, कैन आई स्पेंड। स्पेंड का मतलब क्या होता है, व्यतीत करना। कैन आई स्पेंड कुछ समय, तो कैन आई स्पेंड सम टाइम, कैन आई स्पेंड सम टाइम। क्या मैं कुछ समय व्यतीत कर सकता हूं, कैन आई स्पेंड सम टाइम। अब क्या बचा बच्चों, तो आप बोलेंगे कुछ समय आपके साथ, तो विद यू, आपके साथ तो विद यू। कैन आई स्पेंड या स्पेयर सम टाइम विद यू, कैन आई स्पेंड सम टाइम विद यू। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू, हेल्प यू एनी टाइप। ये लिखें या ना लिखें मतलब वही निकलता है। कैन आई हेल्प यू एनी टाइप, क्या मैं आपकी किसी प्रकार की मदद कर सकता हूं। नेक्स्ट, क्या मैं आपके लिए पेय लाऊं।
पे का मतलब वो वाला पे नहीं, ठीक है, पीने वाला, ठीक है। कुछ पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आइए भाई, मैं तो चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, क्या क्या की जगह क्या आ जाएगा, कैन। मैं तो आई, कैन आई। लाना की मीनिंग क्या हो जाएगी बच्चों, ब्रिंग। अब इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, कैन आई ब्रिंग यू अ ड्रिंक, कैन आई ब्रिंग यू अ ड्रिंक, या फिर कैन आई ब्रिंग अ ड्रिंक फॉर यू, आपके लिए, तो फॉर यू, कैन आई ब्रिंग अ ड्रिंक फॉर यू। नेक्स्ट है, आप मेरी गाड़ी नहीं चला सकते, बता दें मेरी गाड़ी नहीं छूना, ठीक है, वही है। तो यू कैन नॉट ड्राइव माई कार या माई व्हीकल, यू कैन नॉट ड्राइव माई व्हीकल। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं जी, बिल्कुल पूछिए, एक नहीं दो पूछ लीजिए। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, कैन आई आस्क, कैन आई आस्क। आस्क का मतलब बच्चों पूछना। सबसे पहले क्या लिखा है, कैन लिख दिया, मैं की मीनिंग आई, पूछना की मीनिंग आस्क, कैन आई आस्क। अब क्या बचा, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। और कैसे बना सकते हैं सर इसको, और भी तरीके हैं। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू। आपको कोई शिकायत हो तो आप मुझसे बता सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई शिकायत होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इफ, यदि आपको कोई शिकायत होती, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि आपको कोई मुझसे शिकायत है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे बता सकते हैं। सो दैट, तो के लिए कॉमा भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, कॉमा लिख दीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, या तो दिन लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। यू कैन टॉक, बातचीत करना, टॉक, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी, यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मतलब ये कहने का है, यदि आपको पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, वही है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी। मैं यह किताब पढ़ता हूं ताकि अंग्रेजी सीख सकूं, तो याद है मैंने वहां पर एक सेंटेंस बताया था कि पर्पज होने के लिए। तो यह किताब क्यों पढ़ रहा है बंदा, क्योंकि इसे अंग्रेजी सीखनी है। आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको अंग्रेजी सीखना है, ठीक है। तो मैं यह किताब पढ़ता हूं ताकि, तो मैं की मीनिंग आई, पढ़ना की मीनिंग बच्चों आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक। मैं यह किताब पढ़ता हूं, आई रीड दिस बुक, ताकि, सो दैट, ताकि, सो दैट अंग्रेजी सीख पाऊं या सीख सकूं, ठीक है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं सीख सकूं, लेकिन भावार्थ यही है, मैं के बारे में बात हो रही है तो मतलब मैं अंग्रेजी सीख सकूं, ठीक है। ये बात अपने मन से समझनी होगी। आई लर्न, सीखना, लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं, सो दैट आई लर्न इंग्लिश। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो रूल, ऊपर रूल लिखे हैं, बढ़िया से बनाते हैं। अब थोड़ा अलग मिलेंगे रूल, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी1। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सीखेंगे ना। मैं टेलीविजन देख लूं, मम्मी मैं टेलीविजन देख लूं, मम्मी मैं मोबाइल चला लूं, पापा मैं बाहर घूम आऊं। तो इसमें कहीं सकना नहीं लिखा है,
लेकिन मतलब वही है, मैं टेलीविजन देख सकता हूं, मैं टेलीविजन देख लूं, तो मतलब परमिशन ये तो ले सकते हो। मैं टेलीविजन देख लूं इसका क्या मतलब है, मैं टेलीविजन देख सकता हूं, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं। सोहन यहाँ खाना पका ले, मम्मी सोहन यहाँ खाना पका ले, आप बोलेंगे बिल्कुल पका ले, ठीक है। तो ये लिखा भले यहाँ लूं ले ये वर्ड लिखे हैं, लेकिन मतलब इसका सकना से ही है। तो मैं टेलीविजन देख लूं तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, आई कैन वॉच, आई कैन वॉच द टेलीविजन, या उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, टीवी। आई कैन वॉच द टीवी। सोहन यहाँ खाना पका ले, तो सोहन कैन कुक द फूड। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, अब सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, बोलो स्वाहा। सोहन यहाँ खाना पका ले, सोहन कैन कुक द फूड। मैं बाहर खेल लूं, पापा मैं बाहर जाऊं खेलाऊं। मैं तो आई कैन प्ले आउटसाइड, बाहर तो आउटसाइड। आई कैन प्ले आउटसाइड, मैं बाहर खेल लूं, आई कैन प्ले आउटसाइड। अगला अब रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन बी। देखो इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा इसी में होती है। सर कैन बी, बी तो होना के लिए होता है, तो उसमें देखो, इसमें देखो क्या अंतर, इसमें V3 लिखा है। ओ, आपको दिख नहीं रहा ना, इसको नीचे लाते हैं थोड़ा से पकड़ के, आजा भाई नीचे आजा, अब तो दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। रूल बोलता है कि सब्जेक्ट लगाओ, कैन बी लिखो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अगर कैन बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो उसका मतलब होना होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो मतलब वो वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा है, ठीक है। मोडाल्स के साथ कभी भी, कोई भी मोडाल्स हो उसके साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING या SES वाली फॉर्म नहीं आती, उसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, आप बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म आती है। किसने बोला, आपने अभी बोला सर। अंग्रेजी बोली जा सकती है, मतलब अंग्रेजी किसी के द्वारा बोली जा सकती है, बोलने वाला कोई और होगा, अंग्रेजी खुद नहीं बोलेगी भाई मैं अंग्रेजी हूं, ठीक है, किसी के द्वारा बोली जा सकती है। तो यहां सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इंग्लिश, क्योंकि बोलने वाला तो है ही नहीं ना, इसमें लिखा है क्या कौन बोल रहा है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, ठीक है। तो यहां थर्ड फॉर्म लगती है बी के साथ, याद रखना, तब ये पैसिव वॉइस में होगा। तुम्हारे बिना खाना पकाया जा सकता है, जब झगड़ा हो जाता है किसी का घरवाली से तो बोलता है तुम्हारे बिना खाना पकाया जा सकता है, मैं खाना पका सकता हूं, ठीक है। तो उसको देखो भी, उसको ये इंग्लिश में बोलना है सब कुछ ना, उसके लिए भी ये सेंटेंस है कि भाई घरवाली से झगड़ा करने के बाद यही ये बोलना है इंग्लिश में, तुम्हारे बिन खाना पकाया जा सकता है, ये इंग्लिश में बोलोगे तो शायद लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। तो क्या पकाया जा सकता है, खाना। तो द फूड कैन बी कुक्ड, द फूड कैन बी कुक्ड। तुम्हारे बिना, तो विदाउट यू, विद आउट यू, ठीक है। तो द फूड कैन बी कुक्ड विदाउट यू। घर बेचा जा सकता है, भाई घर वर तो मत बेचो यार, झगड़ा कर लो वो अलग बात है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द हाउस या होम, द हाउस कैन बी, ठीक है, बेचना सेल, सेल के थर्ड फॉर्म बच्चों सोल्ड, तो द हाउस कैन बी सोल्ड। नेक्स्ट है उसे पढ़ाया जा सकता है, हाँ भाई पढ़ाया तो सबको जा सकता है, उसे पढ़ाया जा सकता है। कुछ इसमें उसे पढ़ाया जा सकता है, किसी के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ही कैन बी, रीड की थर्ड फॉर्म, रीड पढ़ेंगे रीड, ही कैन बी रीड, उसे पढ़ाया जा सकता है, ही कैन बी रीड, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात। अगला देखिए, अब देखो ये भी जो दिक्कत थी वो ये यहां लिखी है, देखो यहां सब्जेक्ट है प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन,
अभी वहां V3 थी, यहां क्या होगी, नाउन। ये फर्क है उसमें और इसमें, यहां भी लगता है कैन के साथ, वहां भी लगता है, इसीलिए मैं पढ़ाने आया था, ठीक है, कि एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर कर सकूं। कहाँ कैन बी का मतलब थर्ड फॉर्म से होगा, वर्ब के बाद जब वर्ब आए कैन बी के बाद तो वहां थर्ड फॉर्म होगी, वो वाक्य कैसे लिखा होगा, पैसिव वॉइस में होगा सर। और जब बी के बाद नाउन लिखा हो तो उसका मतलब होता है हो सकता है। क्या तुम एक डॉक्टर हो सकते हो, तो इसका मतलब होना होगा, तो यू कैन बी, ठीक है, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर। क्या मैं एक पुलिस वाला हो सकता हूं, बिल्कुल हो सकते हो भाई, मेहनत करो, हो सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे कैन, ठीक है, कैन आई, ठीक है, बी इसके बाद लगाएंगे, ठीक है, बी साथ में नहीं, यहां कैन के सब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे, तो कैन आई बी आ पुलिसमैन, कैन आई बी अ पुलिसमैन, क्या मैं एक पुलिस वाला हो सकता हूं, कैन आई बी अ पुलिसमैन। नेक्स्ट, वह निर्दोष हो सकता है, ही कैन बी इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब बच्चों निर्दोष, ही कैन बी इनोसेंट, गिल्टी अपराधी, इनोसेंट निर्दोष निरपराधी, तो ही कैन बी इनोसेंट। अगला यूज, चाचा जी के पास धन हो सकता है, देखो सब्जेक्ट प्लस कैन हैव, क्यों, यहां पास हो सकता है, और पास का यूज क्या होता है, हैज हैव हैड, उसके पास ये है तो हैज या हैव या फिर हैड, ठीक है। फिर एक बार और कॉल आ रही, चलिए आगे देखते हैं। चाचा जी के पास धन हो सकता है, तो चाचा जी अंकल जी, क्या बोलेंगे, अंकल जी, अंकल कैन हैव, अंकल कैन हैव, ठीक है, अंकल कैन हैव मनी, धन, अंकल कैन हैव मनी, तो चाचा जी के पास धन हो सकता है, अंकल कैन हैव मनी। पिताजी के पास मोबाइल हो सकता है, पिताजी की मीनिंग बच्चों द फादर, क्या हो जाएगी, द फादर। अब फिर पास हो सकता है, होना नहीं है, पास हो सकता है, तो क्या लगाएंगे, कैन हैव, क्या लगाएंगे, कैन हैव, तो द फादर कैन हैव क्या, एक मोबाइल, तो आ मोबाइल, अब पापा जी को एक मोबाइल तो चाहिए ना, तो द फादर कैन हैव अ मोबाइल, पिताजी के पास एक मोबाइल हो सकता है, द फादर कैन हैव अ मोबाइल। विराट कोहली के पास बल्ला इस समय नहीं हो सकता है, इस समय नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विराट कोहली कैन नॉट हैव, ठीक है, नॉट भी लगाएंगे ना, तो कैन नॉट हैव, नहीं हो सकता, तो विराट कोहली कैन नॉट हैव, क्या नहीं हो सकता, बल्ला, तो अ बैट, ठीक है, विराट कोहली कैन नॉट हैव अ बैट इस समय, तो इन दिस टाइम, क्या हो जाएगा, इन दिस टाइम। बच्चों बात आई समझ में, हाँ समझ में आई कि नहीं, चलिए अब मैं 4-5 सेंटेंस आपको बोलूंगा, जो आप कमेंट में लिखेंगे उनका आंसर, ठीक है, 2 बोलता हूं, ज्यादा नहीं, ठीक है, 2 का आप टाइप कर लेंगे, ठीक है। पहला, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सबको करना है कमेंट, ठीक है। पहला, तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो सकता है, कितनी अच्छी बात कही मैंने, तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो सकता है, इसको बना के कमेंट करना है, तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो सकता है, ठीक है। मैं मोबाइल चलाता हूं ताकि YouTube सीख सकूं, मैं मोबाइल चलाता हूं ताकि YouTube सीख सकूं, इसका आंसर देना, और जो मैंने पहले पूछा दोनों का आंसर देना है। मैं मोबाइल चलाता हूं, तो मैं मोबाइल क्यों चलाता हूं, पर्पज क्या है मोबाइल चलाने का, ताकि YouTube सीख सकूं, ताकि
यूट्यूब सीख सकूं, मैं मोबाइल चलाता हूं ताकि यूट्यूब सीख सकूं। ठीक है, दोनों सेंटेंसों को आपको बना के कमेंट करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा सही है या गलत। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद साथियों।